अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। ओके 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 ओके, अब आ रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही है। सुनिएगा सुनिएगा, आवाज आएगी आवाज। राम 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 राम। आवाज को नहीं आ रही, आवाज दो हम एक हैं। अब तो आवाज आ रही है ना? फटाफट देख के बताइएगा, है ना? अब आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है ना? चलिएगा चलिएगा चलिएगा, आ जाएगी आवाज। चले आगे, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा था कि अपन प्रारंभ कर रहे हैं आज के सेशन को, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथ में देखिएगा, अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, और भारत के भूगोल में अपन ने क्या पढ़ा? पीछे सामान्य परिचय अपना चल रहा है, और सामान्य परिचय में अपन ने क्या पढ़ा? सामान्य परिचय में अपन ने जाना अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार आदि आदि चीजें। और अक्सर मैं कहता हूं, आप वापस वही कह रहा हूं कि धरा हिला, गगन गूंजा, नदी बहा, पवन चला, ज्योतिषी जल जला, विजय तेरी भुजा भुजा, पड़क पड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, सबसे पहला वार कर, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। तो बिल्कुल विजय तो होगी, बिल्कुल। राम राम सभी को। आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज आ गई। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलें आगे चलते हैं। आप फोन के आवाज को ऊपर नीचे कर रहे होंगे। मैं कह रहा था भारत के राज्यों के बारे में एक बार जान लेते हैं, सामान्य सामान्य से एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक आता है पंजाब। चूंकि आप जानते हैं यहाँ तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला इलाका आ गया। पंजाब के नीचे कौन आता है? राजस्थान। मैं बाउंड्री चलूंगा पहले। पंजाब के ठीक नीचे कौन आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? याद रखिएगा, राजस्थान के बाद में आता है गुजरात। गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक नीचे आता है गोवा। गोवा के ठीक नीचे आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में आता है केरल। केरल के बाद में घूम के चले तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा। ओडिशा के बाद में आपका पश्चिम बंगाल। ये सीमा के राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के बाद इधर चलते हैं, तो इधर आपको देखिएगा, आप नाम याद नहीं रहते इधर वाले, तो आपको एक ही बात याद कर लेनी है, अन्ना की मम्मी। अन्ना की मम्मी याद रखिएगा, अन्ना की मम्मी। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अन्ना की मम्मी याद कर लेना। आपको क्या याद करना है? अन्ना की मम्मी याद करना है, यानी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इसके बाद में फिर चले, जो तीन और से घिरा हुआ वो कौन सा है? त्रिपुरा है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका असम आ गया। असम के ठीक नीचे यहाँ मेघालय, और ये वाला जो आता है आपका कौन सा? सिक्किम। याद रखिएगा। इसके बाद फिर चलते हैं तो ये आपका बिहार आ गया। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में उत्तराखंड है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका लद्दाख आई गया। यानी पूरे घूम लिए। अक्सर बीच में आपने नीले नीले और लिख रखे हैं। ये ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं तो लगती किसी राष्ट्र के साथ, और जिनकी सीमा नहीं लगती किसी तट के साथ, जिन्हें कहा जा सकता है आंतरिक। क्या कहा जा सकता है? आंतरिक। सुनिएगा मेरी बातों को एक बार के लिए ध्यान से, एक एक चीजों को सुनते हुए चलना है। क्या करना है? एक एक चीजों को सुनते हुए चलना है। बड़ी बड़ी काम की बातें आने वाली है। एक एक राज्य याद हो जाना चाहिए आपको। याद रखिएगा, यहाँ पे पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद में आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इधर आपको बताया एक ही बात याद करनी, अन्ना की मम्मी। अन्ना की मम्मी। अगर ये चीजें याद होंगी तो अभी सीमा में कोई समस्या नहीं आने वाली। अन्ना की मम्मी इधर याद रखिएगा। अब मेघालय, मेघालय से जस्ट ऊपर असम। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं सिक्किम। इन सबको मिला के यानी चार ये हो गए, पांचवा त्रिपुरा, छठा असम, मेघालय। सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं कैसे आंतरिक है, यानी इन्हें अंतर्वर्ती राज्य भी कहा जाता है। कौन कौन से अंतर्वर्ती? एक हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। कैसे है? तो आप कहेंगे अंतर्वर्ती है। चले आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, सुनिएगा। अब मैं बात करूं सबसे पहले कि आपसे ये पूछा जाए कि इन सब को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं सेवन सिस्टम है? असम है, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या पूछा जाए आपसे कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर आपसे पूछे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप जानते हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सिक्किम, त्रिपुरा, तो सिक्किम तो सेवन सिस्टर में आता नहीं है, तो आपका त्रिपुरा कर देंगे। ऑप्शन में अगर सिक्किम दिया हुआ है तो आप सिक्किम भी कर देंगे। चलें आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी का नमस्कार स्वीकार है। एक बार सेशन को लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ आपको क्या कर देना है, सेशन को शेयर भी कर देना है। अगर मैं भारत के सबसे बड़े जिले की बात करता हूं तो याद रखिएगा कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। याद रखना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं भारत का सबसे छोटा जिला, तो याद रखना माहे, जो कहां पे आता है? केरल में। अब सीमा की बात आती है भाई साहब, सीमा में आपको सीधा सीधा याद करना है। मैं
मैं बात कर रहा हूं सीमा की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा को आपको याद कर लेना है। किसको याद कर लेना है? सीमा को। सीमा को ही करना है और किसी को नहीं करना है ना। सीमा की बात कर रहे हैं अपन। किसकी? सीमा की बात कर रहे हैं। हाँ, सीमा किसी का नाम भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय के बाद में अंतरराज्यीय नहीं आएगी यहाँ पे, तटीय सीमा। भारत की सीमा को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक स्थलीय सीमा होगी और दूसरा तटीय सीमा होगी। अगर मैं स्थलीय सीमा की बात करता हूं, याद रखना मेरी बात को यहाँ पे, अगर मैं स्थलीय सीमा की बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करता हूं, भारत के कितने राज्य इस सीमा पर हैं? तो आपका उत्तर आएगा सर 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य। स्थलीय सीमा पे भारत के राज्य कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा 16। सर कैसे? अभी अपन ने देखे थे, एक बार वापस से मैं भी कहता हूं, यानी यह कौन सा आ जाता है? इधर एक आ जाता है अरब सागर। कौन सा सागर आता है साथियों? गौर करना, अरब सागर। मैं बात तो इधर कौन सा आ जाता है? सर ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है। ये आ जाती कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कहने का मतलब ये तो तटीय सीमा आ जाएगी। कहने का मतलब स्थलीय जो सीमा है उसके ऊपर अपने राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर आएगा 16 है। स्थलीय सीमा पर राज्य कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा सर 16 राज्य स्थलीय सीमा पे हैं। जबकि मैं तटीय सीमा की बात करता हूं, याद रखिएगा तटीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर आएगा सर 9 राज्य हैं। तटीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? याद रखिएगा तटीय सीमा पर भारत के 9 राज्य हैं। कौन कौन से देखेंगे, और ऐसे भी राज्य आपको बताने हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। ऐसे राज्यों में सीधा सीधा ध्यान देना, ये दो होंगे। एक तो गुजरात जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने पाकिस्तान के साथ बना लेगा, और बात करेंगे तटीय सीमा अरब सागर के साथ बना लेगा। एक आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की तो कहानी हो रहा है, दिखता तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे राष्ट्रों के साथ सीमा बनाएगा। आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जान जाएंगे। राज्य दो ऐसे हैं जो तटीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से सर? एक गुजरात है और एक पश्चिम बंगाल है। आंतरिक राज्य कितने? 5। कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। मैप आपके माइंड में बन जाना चाहिए। हरियाणा एमपी, हरियाणा एमपी, हरियाणा एमपी, हरियाणा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। कैसे है? ये आंतरिक राज्य है। कैसे राज्य है? तो याद रखिएगा आंतरिक राज्य है। चलिएगा आगे फिर बात करते हैं कि समुद्री सीमा या तटीय सीमा की बात करते हैं। सामान्यतः अगर आपसे तटीय सीमा पूछी जाए, आप 100 किलोमीटर बताएंगे, लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि समुद्री सीमा और तटीय सीमा जो द्वीपों सहित है, यानी लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार सहित, याद करना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप सहित, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप सहित सीमा कितनी है? तो साथियों याद कर लेना, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप सहित जो सीमा, ये 75 16.6 सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर है। कितनी है? किलोमीटर। चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा नई बात क्या बनेगी इस सीमा के बाद में अपन बात करते हैं। तो अपने कौन कौन से देशों के साथ अपन सीमा लगाते हैं? अपने पड़ोसी देश, यानी कहने का मतलब अपने जो स्थलीय सीमा है, अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये कितने देशों के साथ लगती है? तो आपका उत्तर बनेगा सर 7 देशों के साथ लगती है। भाई पड़ोसियों का तो साथ ही चाहिए, पड़ोसियों का क्या चाहिए? साथ चाहिए। और कितने देशों के साथ लग रही है? 7 देशों के साथ लग रही है। अब ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, 7 देश तो है, लेकिन है कौन कौन से? एक नंबर बात करते हैं सर, पाकिस्तान के साथ लगती है। नंबर 2 पे आप कहेंगे अफगानिस्तान के साथ लगती है। नंबर 3 पे आप कहेंगे चीन के साथ लगती है। चीन के बाद नेपाल के साथ लगती है, फिर इधर भूटान के साथ लगती है, फिर इधर म्यांमार के साथ लगती है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश के साथ लगती है। आपको सीधा सीधा याद रखना कि अपने भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो आप देख पाएंगे भारत की सीमा 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा के रूप में लगती है। अगर मैप से नहीं सीधा ही याद करना हो, आप याद कर सकते हैं कैसे? बचपन में बीए किया। कब? बचपन में बीए किया, जो आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही ट्रिक है। बचपन में क्या किया? तो आप कहेंगे सर बीए किया। वैसे आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश कहेंगे। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, उसके बाद में चीन के साथ थोड़ी कम लगती है, फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में आता है नेपाल, नेपाल के बाद में आता है म्यांमार, और म्यांमार के बाद में साथियों आता है भूटान, और भूटान के बाद में याद रखिएगा अफगानिस्तान। भूटान के बाद कौन आएगा? अफगानिस्तान। यानी सबसे ज्यादा सीमा की बात करेंगे तो किसके साथ लग रही है? आपका उत्तर आएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा की बात करते हैं तो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। मैं एक एक प्रश्न बाद में पूछूंगा, और नहीं बताओगे शॉर्ट भी पड़ेंगे, आपके जूत भी पड़ेंगे, देख लेना। ऑनलाइन पिटाई का माध्यम चल रहा है आजकल, पर आपको ऐसे नहीं मानने वाले आप, मतलब है भाई। हाँ, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा सीमा किसके साथ लगती है? तो आपका उत्तर आएगा बांग्लादेश। और सबसे कम की बात आती है तो आपका उत्तर आएगा सर अफगानिस्तान। धारा कौन सी कहती है कि बच्चे को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना नहीं देनी? आरटी की कौन सी धारा में उल्लेख है? बताइएगा। खतरा रे खतरा बाबू, याद कर लो कौन सी? खतरा। आरटी की धारा कौन सी?
17 कहती है क्या बच्चे को नहीं पीटना, या 27 कहती है, या 28 कहती है, 29 कहती है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलें आगे चलते हैं। अब सुनिएगा, पाकिस्तान में याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा तो लगती है 3323 किलोमीटर। कई जगह आपको 3310 भी मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ जाना, वहां पे कोई ऐसा आंकड़ा आएगा नहीं। याद कर लेना, पाकिस्तान के साथ अपने 3 तो राज्य सीमा लगाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चूंकि आप जानते हैं पहले एक अलग व्यू था यहाँ पे, चूंकि पूरा जम्मू कश्मीर था तो 4 राज्य सीमा लगाते थे। अब पाकिस्तान के साथ 3 राज्य सीमा लगाते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य बोले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सारे पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहे हैं। याद कर लेना, अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल एक सीमा लगाएगा और वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगाएगा। आगे फिर मैं बात करता हूं, यहाँ पे चीन के साथ देखिएगा, इधर से लद्दाख सीमा लगा रहा है, हिमाचल प्रदेश लगा रहा है, उत्तराखंड लगा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार ये तो नेपाल के नीचे आगे नहीं लगाएंगे। इधर से सिक्किम लगा रहा है, सिक्किम के बाद इधर से अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, 4 तो हो गए राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख हो गया। नेपाल की बात करते हैं, याद रखिएगा, इधर से उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश। प्रैक्टिस कीजिएगा मैप के ऊपर, चीजें आसान बन जाएंगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तो लगाएगा पास में, और सिक्किम। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। सिक्किम की बात करते हैं, सॉरी भूटान की, भूटान के साथ अरुणाचल, असम, अरुणाचल, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, किसके साथ, भूटान के साथ। इधर आपको याद कर लेना है, अन्ना की मम्मी, सीधा सीधा ही। और बात करें बांग्लादेश के साथ, मिजोरम, मैप आना चाहिए, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम आ गया, अन्ना की मम्मी, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, मेघालय, असम, इधर से पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ भी कितने, 5। यानी ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनके साथ अपने 5 राज्य सीमा बनाते हैं, तो 2 देश हैं। एक तो आपका बांग्लादेश 5 राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो याद रखिएगा भूटान के साथ 4 बनाते हैं, एक याद रखिएगा म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, और चीन के साथ भी 4 राज्य बनाते हैं। पहले 5 राज्य बनाते थे। चले आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिएगा, हमारे सारे पड़ोसी लड़ने का काम करते हैं, नहीं भाई ऐसा कोई नहीं है। अब देखिएगा, मैं बात करता हूं पाकिस्तान और भारत की। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, आपका उत्तर बनेगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें रेड क्लिफ जो रेखा है, इसका निर्धारण कब हुआ था, आप जानते हैं, एक रेड क्लिफ आयोग बनाया गया था। जब भारत पाक का विभाजन हुआ तब रेड क्लिफ आयोग बनाया और उसने सीमा निर्धारण का काम किया और सीमा निर्धारित कर दी। कहने का मतलब मैं यूं कह सकता हूं, ये एक ऐसी सीमा है, ये एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण कहा जा सकता है। निर्धारण 1947 में होता है। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो सीमा है ये तो होगी। अब इनके बीच विवाद क्या है, फिर विवाद यहाँ पे है, इस लाइन के सहारे है, और इस लाइन को एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक सीज फायर लाइन है, ये एक युद्ध विराम रेखा है। जब युद्ध चला दोनों के बीच में, तो यहाँ पर फिर युद्ध को एक विराम देने के लिए कहा गया कि उधर आपकी सेनाएं, इधर हमारी सेनाएं। ये वाला एरिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। ये पीओके क्षेत्र है। ये कौन सा, पीओके क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुख्य विवाद की वजह है। अब आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद और भी है, बिल्कुल है। एक विवाद आता है सार क्रीक विवाद, जो गुजरात के तट के सहारे आता है। वहां पे दलदली क्षेत्र को लेकर के जो 24 डिग्री अक्षांश के सहारे है, उत्तरी अक्षांश के सहारे, वहां पे दोनों के बीच विवाद चल रहा है। मैंने कहा आपको इतना याद रखना है कि 3 राज्य कौन से हैं, राजस्थान है, इसके बाद गुजरात है, पंजाब है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू लद्दाख है। सर्वाधिक सीमा से अगर बाई चांस प्रश्न आ जाए, नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा ये राजस्थान की लगती है। इसके बाद में बात करूं अफगानिस्तान के साथ, आपको सीधा एक ही बात याद रखनी है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से, कमेंट करके फटाफट बताइएगा। राजस्थान के हरिद्वार से नमस्कार आ रहा है, बिल्कुल नमस्कार स्वीकार है। तो मैं बता दूं, राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया को कहा जाता है। तो मात्र कुंडिया में मेला कब लगता है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। चलिएगा, मैं बता रहा हूं, अफगानिस्तान डूरंड रेखा याद रहेगा। वर्तमान में ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। किस किस के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी कोटा से नमस्कार, बिल्कुल आपका नमस्कार स्वीकार है। अब मैं बात करता हूं भारत और चीन के बीच में। आप जानते हैं भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा आती है, सीमा रेखा का नाम आता है मैकमोहन रेखा, सर हेनरी मैकमोहन। और 1914 में किया गया शिमला सम्मेलन, और शिमला सम्मेलन का परिणाम था, निकल के आई एक रेखा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया, पहले नेफा कहा जाता था। व्हाट इज दिस नेफा, नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये थी नेफा।
यानी कहने का मतलब पहले जो नेफा था वहां पे एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, स्पेशल अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके के अंदर। और याद रखना वहां पे जब इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ तो इसी सीमा रेखा को कहा गया मैकमोहन रेखा। 1914 में कौन सा सम्मेलन होता है, याद करेंगे शिमला सम्मेलन। कितने राज्य हैं, 4 तो है राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सर, ये लद्दाख है। राज्य कौन से, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम आता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा ये लद्दाख के साथ लगती है। याद करना विवाद की स्थिति यहाँ पे बनती है दोनों के बीच में। इधर से एक लाइन है, इसे एलएसी कहते हैं। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और वो लाइन ऑफ कंट्रोल थी एलओसी। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एलएसी भारत और चाइना के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एरिया है विवादित उसे कहा जाता है पीओके। भारत और चीन के बीच में उसे कहा जाता है अक्साई चीन। क्या कहा जाता है, अक्साई चीन कहा जाता है। इसके बाद फिर बात आता है तवांग घाटी को लेकर के दोनों के बीच विवाद चल रहा है, डोकलाम को लेकर के दोनों के बीच विवाद चल रहा है। चलें आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। ये श्यामा कौन है भाई, श्यामा टेक्निकल टीम, श्यामा को देखना फटाफट से, अगर कोई आगे पीछे गलत है तो तुरंत ब्लॉक कर दीजिएगा। आपने कोई श्यामा श्यामा नहीं चाहिए से, देखिएगा देखिएगा कहां पे श्यामा, किधर गया रे। अच्छा श्याम जी नेवरी क्लास ले रहे हैं, अच्छा। अरे नेवरी क्यों गांव का नाम बदनाम कर रहा है, ये श्याम जी नेवरी कौन हो सकते हैं? ये मुझे लगता है मेरे कोई अच्छे शुभ चिंतक हैं। इनको तो तुरंत ब्लॉक करो और हिम्मत है तो गांव में आके मिलना, है ना। मैं जब भी आऊं ना उस टाइम गांव में आना, हो सकता है कोई फर्जी आईडी भी हो सकती है, लेकिन हिम्मत हो तो गांव में आके मिलना, नजरों से नजरें मिला के बात करना। नेवरी गांव का नाम आज हर व्यक्ति की जुबान पर है, समझे क्या। आपका नाम ही श्याम, आप श्याम के लायक है नहीं। श्याम में भगवान कृष्ण में तो बहुत गुण थे, आप में तो कोई भी गुण नहीं दिख रहा मुझे ऐसा। यहाँ पे हमने कोई वेश्यावृत्ति का अड्डा नहीं खोल रखा जो गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे हम शराब का ठेका खोल के नहीं बैठे जो गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपके जैसे हेरे गिरे नत्थु गेरों की तरह हरकतें नहीं कर रहे हैं जो गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं। शर्म है थोड़ी बहुत आप में, है? अगर है तो मैं नंबर देता हूं, कॉल करना। अगर असली माँ का दूध पिया आपने तो, है ना। 84 420 249 ये मेरे नंबर है, और कॉल करके बताना मुझे कि क्या क्या ऐसा किया ना। हरामखोर आते हैं कहां से, हो सकता है आईडी फर्जी भी हो सकती है, फिर मैं कह रहा हूं। कर दिया थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज ही नहीं है, है? आज तक तो गांव में मुझे मिला नहीं ऐसा। ये मैंने नंबर दिए, कॉल कर लेना ना, अभी कर लो भले मर्जी, आप अभी भी कर सकते हो, अगर हिम्मत है ना अभी कॉल करो। और मेरे पास ही शर्म नहीं आती आपको, कुछ करने लायक हो नहीं, गांव की गलियों में पी के दारू पड़े रहते हो। ये काम है तुम्हारा, और रही क्या? तुम्हें दारू पीने के अलावा आता ही क्या दूसरा? जलते हो तुम, दूसरा क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? जलन है तुम्हारे अंदर, है? अरे राम को पढ़ लो, बच्चे आपके परेशान होते घूम रहे हैं, है? बच्चे परेशान हो रहे हैं, है? ब्लॉक कर दिया ना, ठीक है चलिएगा चलते आगे। आपने देखिएगा मैं बात कर रहा था यहाँ पे मैकमोहन रेखा आ गई और 1914 के अंदर शिमला सम्मेलन होता है। चलिएगा, अरे शाम के टाइम में क्या है कि घूंट लेके तैयार रहते हैं। लद्दाख है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बात होगी। चलिएगा फिर आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत और नेपाल, कितने राज्य? तो आप कहेंगे 5। भारत और नेपाल की सीमा पे कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर आएगा 5 राज्य। एक चीज तो मैंने देखी, जैसे जैसे आप कुछ करते हैं ना, लोग टांग खींचने का काम तो बड़ी ही सावधानी से करते हैं। उनको पता नहीं बेशर्मो तुम जिनकी टांग खींच रहे हो ना, अब भगवान उसके साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकते टांग खींच के ना। आगे देखिएगा मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा था भारत और नेपाल के कितने राज्य, तो आपका उत्तर आएगा 5 राज्य। उत्तराखंड की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। याद रखिएगा मेरी बात यहाँ पे, एक तो उत्तराखंड, एक यूपी, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। सीधा सीधा आपको एक ही बात याद रखनी है, यूपी से क्या याद करना है? सर्वाधिक जो सीमा है ये आपकी किसकी? यूपी से लगती है। याद कर लीजिएगा सीधा सीधा साके कि सर्वाधिक जो सीमा है ये भारत और नेपाल के बीच में किसकी? तो आप कहेंगे यूपी। इसके बाद में प्रश्न फिर बनेगा कि सबसे कम सीमा, भाई भारत और नेपाल की सीमा का कोई नाम नहीं है। यानी जैसे हमने देखा कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जैसा कि मैंने कहा कि मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच केवल और केवल कोई नाम नहीं है। ये प्राकृतिक सीमा है, ये कृत्रिम सीमा रेखा का निर्धारण यहाँ नहीं किया गया। आगे देखिएगा मैं बताऊं आपको, सर्वाधिक सीमा यूपी के साथ लगती है, सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इसके बाद उत्तराखंड है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब भारत और नेपाल के बीच में विवाद कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा, एक विवाद आता है जिसका नाम आता है काला पानी विवाद।
भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद कौन सा था? सरक्रिक विवाद था। अफगानिस्तान के बीच में कोई विवाद नहीं था। चीन के बीच में याद रखिएगा तवांग घाटी विवाद आपको बताया। इसके बाद में एक अक्साई चीन वाला विवाद है। भारत और नेपाल के बीच में अगर विवाद की बात करते हैं तो आपका आता है काला पानी विवाद। चले आगे चलते हैं। अब देखिएगा फिर आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या आता है? भारत और भूटान, सीधा सा आपको याद रखना है कितने राज्य? 4 राज्य। भारत और भूटान की बात आती है तो आप कहेंगे 4 राज्य, और सीधा सीधा याद कीजिएगा मेरी बात को कि इन 4 राज्यों में कितने राज्यों में सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है? तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश लगाता है। किस किस के? भारत और भूटान। सबसे कम सीमा कौन लगाएगा? तो आप कहेंगे ये सिक्किम लगाएगा। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? तो आपका उत्तर बनेगा सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश लगाता है, जबकि सबसे कम सीमा कौन लगाता है? आपका उत्तर आएगा सिक्किम लगाता है। सर्वाधिक सीमा कौन लगा रहा है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है। सबसे कम सीमा कौन लगा रहा है? तो आपका उत्तर आएगा सिक्किम लगा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम ये राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर आएगा 4 राज्य। आप कहेंगे कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो मैं आपको बता दूं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 है। 4 में सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है? तो आपका उत्तर आएगा अरुणाचल प्रदेश लगाता है। 4 में सबसे कम सीमा कौन लगाता है? तो आपका उत्तर आएगा सिक्किम में लगाता है। चलें आगे चलते हैं। हाँ चलें चलते हैं। अगली बात देखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या आएगा? भारत और म्यांमार के बीच में कितने राज्य सीमा लगाते हैं? आप कहेंगे सर 4 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से 4 राज्य सीमा लगाते हैं? तो आपका उत्तर बनेगा एक तो अरुणाचल प्रदेश लगाता है सर्वाधिक सीमा, नागालैंड की बात आती है तो न्यूनतम सीमा लगाता है, बाकी मणिपुर है, मिजोरम है। सीधा सीधा आपको एक नाम बताया, अन्ना की मम्मी। करम भी याद हो जाएगा। अन्ना की मम्मी क्या करता है? इसमें आपको सीधा याद रखना है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सीधा सीधा सा आपको ध्यान देना है, अरुणाचल सबसे ज्यादा सीमा लगाता है और नागालैंड सबसे कम सीमा लगाता है। चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा फिर आगे बात करते हैं। देखना फिर आगे बात आती है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की बात आती है तो रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं। कितने राज्य हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में? 5। आप कहेंगे सर इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों? क्योंकि आज जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था? वो पहले आपका पाकिस्तानी था। आज ही बांग्लादेश है, पहले कौन था? पाकिस्तान था। याद रखिएगा यहाँ पे सीधी सीधी बात कि रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच भी है, भारत और बांग्लादेश के बीच भी थी, उसका नाम तो रेड क्लिफ रेखा ही रखा गया अभी। याद रखिएगा 5 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा सीमा की बात आती है कौन से राज्य के साथ है? बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल के साथ। सबसे कम की बात आती है तो आप कहेंगे असम के साथ। ध्यान देना एक बात कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है शून्य रेखा। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा कितनी ओर से? तो आपका उत्तर आएगा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेरा भी क्या है कि सटक जाता है फिर जल्दी, पता नहीं क्यों मैं इतना हाइपर हो जाता हूं, क्योंकि सुने वो जो सुनता हूं, मेरे से सुनी नहीं जाती, बस यूं मान लो किसी की, क्योंकि गलती करूं तब सुनूं, ऐसे तो मजा नहीं आता। हाँ, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं आ जाए, अपन बिना बात की किसी की नहीं सुनते। 15,200 किलोमीटर की बात करते हैं, लेकिन गुस्सा करना नहीं चाहिए शिक्षक को, लेकिन मेरे हो जाता कई बार, रुका नहीं जाता है, फिर मुझे लगता भी है यार छोड़, बड़बादी दुनियादारी है, आए चले लोग आना, बस समझाऊंगा, है ना। याद रखिएगा सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, 15,200 किलोमीटर ये भारत की कैसी सीमा है? तो आपका उत्तर आएगा ये भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर? तो आपका उत्तर आएगा भारत की स्थलीय सीमा ये 15,200 किलोमीटर है। अब 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा, इसमें सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया था कितनी बांग्लादेश के साथ लगेगी, 4,096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी? तो आपका उत्तर आएगा सीधा सीधा 4,096 किलोमीटर, ये सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। बात करते हैं सबसे कम, तो आपका उत्तर आएगा अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। सीमा लगती है 7 देशों के साथ। क्रम पूछा जा सकता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर प्रश्न आता है कि कितने राज्य सीमा के ऊपर हैं? 16 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका उत्तर आएगा 2 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में 2 कौन से हैं? एक तो जम्मू और एक लद्दाख, बाकी तो फिर नीचे रह जाएंगे या आंतरिक भाग में रह जाएंगे। अब देखना इसके बाद में फिर एक प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि